हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में क्या करेंगे? लेसन 4 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के बारे में पढ़ेंगे। मैं रीड करूँगी और उसके बाद आपको समझाऊंगी और उसके बाद हम एक्सरसाइज भी करेंगे। ओके? We already know that a noun is a naming word. It can be name of a person, place, animal, thing or event. A noun is a naming word. किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस, एनिमल, थिंग या इवेंट, उसको हम नाउन बोलेंगे। योगेश, अ पर्सन, पर्सन का नाम है ना योगेश। इंदौर, एक सिटी का नाम है। चेतक, एनिमल, अ हॉर्स। टाइटन, थिंग, अ वॉच। ओलंपिक गेम्स, इवेंट। ऐसे ही हम नीचे काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? नाउन 5 काइंड्स। नाउन आर ऑफ 5 काइंड्स। कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर और स्पेशल नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट। पर्टिकुलर नेम और स्पेशल नेम होता है किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, इवेंट का, तो हम उसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रवि, योगेश, कमलेश, जॉन, मैरी, ये सब पर्सन्स के नाम हैं। ऐसे ही दिल्ली, आगरा, लुधियाना, इंदौर, पेरिस, ये सब जगह के नाम हैं। प्लेस, नंदी, चेतक। चेतक कौन? महाराणा प्रताप हॉर्स का नाम है चेतक। और ऐसे ही अप्पू, बेबी एलिफेंट, ये सब एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं। अब थिंग्स क्या हो गई? लिप्टन टी, मारुति कार, सोनी टेलीविजन, ये सब थिंग्स हो गई। ऐसे ही कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स, ये सब इवेंट्स हो गए। सो प्रॉपर नाउन, name of given to a person, place, thing or event is a proper noun. अब हम नीचे पढ़ेंगे। A proper noun always begins with a capital letter. Proper noun जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। The ताजमहल, ताजमहल कैपिटल से शुरू हो रहा है ना, तो इट्स अ, जो भी प्रॉपर नाउन होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। द ताजमहल इज अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट। द रामायणा इज अ होली बुक ऑफ हिंदूज। रानी लक्ष्मीबाई वॉज द क्वीन ऑफ झांसी। अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। कॉमन नाउन्स। A common noun is a general or ordinary name given to a person, place, animal, thing or event of same class or category. इसका क्या मतलब हुआ? Common name is a general or ordinary name given to a person, place, animal, thing or event. कोई particular common noun में एक कोई नाम जो दिया जाता है पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को या थिंग या इवेंट को, तो उसको हम कॉमन नाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं नीचे। ब्रदर, सिस्टर, बॉय, गर्ल, सिंगर, प्लेयर, ये सब पर्सन्स के हुए ना, नाम लगते हैं। ब्रदर है, ये मेरी सिस्टर है, ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ सिंगर, ही इज़ अ प्लेयर, ऐसे बोलते हैं ना हम, तो वो कॉमन नाउन में काउंट होंगे। ऐसे ही सेम टाउन, विलेज, पार्क, गार्डन, कंट्री, ये सब प्लेसेस में होंगे। एलिफेंट, हैन, काउ, लायन, रैबिट, ये सब एनिमल्स में होंगे। बटर, मिल्क, कार, शिप, पेन, ये थिंग्स में होंगे। ऐसे ही फुटबॉल मैच, कार्टून शो,
ये सब इवेंट्स हैं। अब इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। द काउ गिव्स अस मिल्क। अब इसमें कॉमन नाउन क्या हुआ? काउ। द काउ गिव्स अस मिल्क। दिस पेन इज नाइस। पेन, इसमें जो डार्क से लिखा है ना, वो एग्जाम्पल है कॉमन नाउन का। द स्टूडेंट इज गोइंग टू स्कूल, इसमें द स्टूडेंट। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम given to a group or collection of identical or similar person, things or animals. For example, there are 3 keys in this key bunch. ये bunch है ना keys का, इसमें 3 keys हैं. So there are 3 keys in this key bunch. He gave a bouquet to his teacher. तो यहाँ पे बुके होगा कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल। द इंडियन आर्मी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। द इंडियन आर्मी होगा। ईच टीम इन क्रिकेट हैज 11 प्लेयर्स। टीम, कोई भी ग्रुप होता है या कलेक्शन होती है, उसको हम जो नाम देते हैं दैट इज कलेक्टिव नाउन। अब जैसे इसमें बुके है, फ्लावर्स को हम, एक फ्लावर होगा तो हम उसको फ्लावर बोलेंगे, बहुत सारे फ्लावर्स का बंच होगा तो हम उसको बुके बोलेंगे। सो बुके होगा यहाँ पे। और ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये आपको दिख रहे हैं ना इतने सारे इंडियन आर्मी। सो सोल्जर्स को क्या बोलेंगे? एक होगा, एक पर्सन होगा तो उसको सोल्जर बोलेंगे, बहुत सारे होंगे तो दैट इज आर्मी। सो द इंडियन आर्मी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसे ही एक प्लेयर होगा तो हम उसको क्रिकेटर बोलेंगे, बहुत सारे होंगे तो दैट इज अ टीम, वो पूरी टीम है। सो और तो यहाँ पे क्या होगा? टीम। ईच टीम इन क्रिकेट हैज 11 प्लेयर्स। In above sentences, the word bunch, bouquet, army and team stand for a group of separate items, a collection. Thus, these words are called collective noun. Bunch, army, bouquet, team example है collective noun के। Okay? अब हम नेक्स्ट पेज में आएंगे material nouns। material nouns क्या होते हैं? A material noun is the name given to a material or substance which is used for making different things. किसी भी material या substance को जो नाम दिया जाता है जिससे कि दूसरी things बनती हैं, उसको हम material noun बोलेंगे। For example, wood, gold, plastic, paper, milk, steel, etc. अब इससे एग्जाम्पल देखेंगे। We use wood to make furniture. वुड से फर्नीचर बनता है तो यहाँ पे वुड होगा एग्जाम्पल मटेरियल नाउन का। गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर पॉपुलर अमंग वुमेन। गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो यहाँ पे गोल्ड होगा। प्लास्टिक इज यूज टू मेक मैनी आइटम्स। प्लास्टिक से भी बहुत सारे आइटम्स बनते हैं तो यहाँ पे प्लास्टिक होगा मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल। इन अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स लाइक वुड, गोल्ड एंड प्लास्टिक tell about the material used for making many things. Thus, these words are called material nouns. अब abstract noun. An abstract noun is the name of a quality that person or things have, the action they take or the state they find themselves in. These names cannot be seen, heard, touched or tasted. इसका क्या मतलब हुआ? हम एग्जाम्पल में देखेंगे। ब्रेवरी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रेव। अब इन सब वर्ड्स को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, बट ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। क्वालिटी, जिसमें क्वालिटी होती है ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, कोई एक्शन होता है। अब जैसे इसमें क्या होता है? ब्रेवरी, ब्रेवरी इज अ क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रेव,
जो ब्रेव होते हैं, तो ये आएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। रिचनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग रिच, रिचनेस द स्टेट ऑफ बीइंग रिच, ये भी आएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। चाइल्डहुड, द स्टेट ऑफ बीइंग अ चाइल्ड। फाइटिंग, द एक्शन ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन फाइट। रिच, शिवाजी फॉट अगेंस्ट देयर एनिमीज, तो फॉट इज an example of abstract noun. Rich man thinks to become richer. Richer is an example of abstract noun. The boys are shouting in the class. What are boys doing? Shouting. तो ये एग्जाम्पल होगा abstract noun का। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। Underline the proper nouns in the following sentences. हमें proper noun अंडरलाइन करना है नीचे दिए गए सेंटेंसेस में। हमने पढ़ा था ना प्रॉपर नाउन सबसे पहले, इसमें मैंने अंडरलाइन तो कर दिए हैं। आपने इसमें क्या करना है, इसको अपनी नोटबुक में लिखना है और उसको दोबारा से वहाँ पे अंडरलाइन करना है। अब हमने क्या पढ़ा था प्रॉपर नाउन के बारे में? अ प्लेस, अ नेम, अ थिंग, एन एनिमल, ये सब क्या होता है? प्रॉपर नाउन। सो अब इसमें हम पढ़ेंगे सेंटेंस, जॉन इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा हुआ? जॉन, इट्स अ नेम, सो जॉन इज माई बेस्ट फ्रेंड। द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। अब इसमें क्या हुआ? रेड फोर्ट बिकॉज इट्स अ प्लेस एंड शाहजहां बिकॉज इट्स अ नेम। रेड फोर्ट और शाहजहां को हम अंडरलाइन करेंगे, प्रॉपर नाउन है ये। राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द एरोप्लेन। अब इसमें ये भी राइट ब्रदर्स भी एक नाम है, तो हम उसको अंडरलाइन करेंगे। मिसेस रजनी इज आवर इंग्लिश टीचर। मिसेस रजनी को हम अंडरलाइन करेंगे, नेम है। संडे इज अ हॉलीडे, संडे को हम अंडरलाइन करेंगे। इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया को हम अंडरलाइन करेंगे, इट्स अ प्लेस। हमें इसमें प्रॉपर नाउन अंडरलाइन करने हैं। पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट, एनिमल, ये जितने भी होते हैं नाम, ये प्रॉपर नाउन होते हैं, तो इसमें हमने अंडरलाइन करने हैं। आपने ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में लिखनी है और उसके बाद जो वर्ड्स हैं प्रॉपर नाउन के, वो आपने अंडरलाइन करने हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज में आएंगे। बी एक्सरसाइज, मैच द कॉमन नाउन्स इन कॉलम ए विद द एप्रोप्रिएट प्रॉपर नाउन कॉलम बी। अब कॉलम ए में कॉमन नाउन है और कॉलम बी में एप्रोप्रिएट प्रॉपर नाउन है। सॉरी, कॉलम बी में प्रॉपर नाउन है और कॉलम ए में कॉमन नाउन है, तो हमने दोनों को मैच करना है। तो हम मैच कैसे करेंगे? मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, मैंने लाइंस भी करी हैं और नंबर्स भी डाले हैं, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं इसको रीड करूँगी। अब इसमें क्या लिखा है? गर्ल, गर्ल, गर्ल को हम किसके साथ मैच करेंगे? कॉमन नाउन गर्ल। अब इसको हम प्रॉपर नाउन में नेम आएगा ना, तो यहाँ पे लिखा है सुनीता, तो हम ये प्रॉपर नाउन हुआ, गर्ल सुनीता। इसको हम गर्ल सुनीता को साथ में मैच करेंगे, गर्ल सुनीता। ऐसे ही बुक, बुक यहाँ पे क्या हुई? महाभारत, बुक महाभारता को हम मैच करेंगे। ऐसे ही कार, कार का यहाँ पे कौन सी है? कार मारुति, कार मारुति। फेस्टिवल दिवाली,
फेस्टिवल दिवाली, दिवाली इज अ फेस्टिवल. सिटी कानपुर, कानपुर इज अ सिटी, तो हम कानपुर से मैच करेंगे. मंथ फेब्रुअरी. प्लैनेट वीनस, वीनस इज अ प्लैनेट. डे मंडे, मंडे से मैच करेंगे. बिल्डिंग गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल बिल्डिंग है तो हम गोल्डन टेम्पल को बिल्डिंग से मैच करेंगे. कंट्री जापान, जापान इज अ कंट्री, तो हम जापान से मैच करेंगे. ऐसे ही आप अपने नोटबुक में करेंगे. पहले ए कॉलम में सारे वर्ड्स लिखेंगे, फिर बी कॉलम में लिखेंगे और फिर उसको मैच करेंगे. कोई भी आपको कन्फ्यूजन होगी, मैंने नंबर्स लिख दिए हैं. तो आप गर्ल 1 है तो सुनीता में मैंने 1 लिखा है, तो आप उसको मैच कर लेंगे. ओके, अब हम सी पार्ट में जाएंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स. टेक हेल्प ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. अब इसमें भी ये भी मैंने फिल कर दिया है, पर आपने बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है और समझना है. लास्ट नाइट अ गैंग ऑफ रॉबर्स ब्रोक इनटू माय नेबर्स हाउस. गैंग, आप इसमें से आंसर्स ऊपर दिए हुए हैं ऑलरेडी, आपने उसमें से करेक्ट वर्ड चूज करके सेंटेंस फॉर्म करना है. ऑल द विंडो पेन्स of the bus shattered as a crowd of people attacked it with stones. A scourge of mosquitoes was hovering over the beggar's face. Fourth, Mukesh is crying with pain. He has been attacked with a swarm of bees. We can clearly see a shoal of fish if we sit on the bank of a river. Mother presented a bouquet of flowers to me on my birthday. Our class was rewarded for being the most disciplined children in the whole school. Okay, आपने भी ये एक्सरसाइज करनी है और उसके वर्ड्स लिखने हैं. अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे. अब इसमें मैंने हाफ एक्सरसाइज करी है, हाफ आपने करनी है. इसमें क्या लिखना है? फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बाय एडिंग NESS, TION और HOOD as the case may be to each of the following words. आपने NESS, TION and HOOD ऐड करना है वर्ड्स में जो करेक्ट वर्ड फॉर्म हो जाए. अब एग्जाम्पल के लिए आपको दिया हुआ है सॉफ्ट, सॉफ्टनेस. सैड, सैडनेस, NESS ऐड किया. डार्क, डार्कनेस. एक्ट, एक्शन, TION ऐड किया. कलेक्ट, कलेक्शन. मैन, manhood, HOOD. Child, childhood. Kind, kindness. अब ऐसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे ये सारे वर्ड्स. बोल्ड, boldness. Good, goodness. Cheap, cheapness. Irritate, irritation. Educate, education. Boy, boyhood. Woman, womanhood. सेपरेट, सेपरेशन. ठीक है, मैंने वर्बली बोल दिए हैं लेकिन लिखने आपने हैं. इसको ध्यान से लिखना और स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना. और आपने ये वाले वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं वो भी आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं दोबारा से. और आपने ऐसे ही लिखने हैं जैसे इसमें लिखे हुए हैं. सॉफ्ट इक्वल्स टू सॉफ्टनेस, सैड इक्वल्स टू सैडनेस, ऐसे ही. अब ई सेक्शन में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द मटेरियल नाउन फ्रॉम द बॉक्स. अब इसमें आपने फिल करना है करेक्ट वर्ड. वी वेयर ड्रेसेस मेड ऑफ डैश इन विंटर. अब इसमें आंसर्स हैं, इसमें कौन सा आप चूज करोगे? वुलन. वी वेयर ड्रेसेस
विंटर्स में तो हम वुलन के कपड़े पहनते हैं, सो वी वेयर ड्रेसेस मेड ऑफ वुलन इन विंटर्स। अब इसमें आप क्या करोगे, वी वेयर शूज मेड ऑफ, इसमें से कौन सा वर्ड आएगा, लेदर। वी वेयर शूज मेड ऑफ लेदर। मैं नहीं लिखूंगी, आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। द फ्लावर पॉट इज मेड ऑफ क्ले। वी स्लीप ऑन बेड्स मेड ऑफ wood. Dash is used to make jewelry. Gold is used to make jewelry. ठीक है, आपने ये एग्जैक्टली नोट करना है अपनी नोटबुक में। पहले आप ये सेंटेंस लिखोगे, फिर आप बीच में फिल करोगे आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, आपने ये सारी एक्सरसाइज करनी है और फिर अपनी, और पहले के जो भी चैप्टर मैंने रीड करवाया वो भी आप रीड करेंगे, और उसको आपको कोई भी कंफ्यूजन होएगी आप ये वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और उसके बाद आपने एक्सरसाइज भी करनी है, एक्सरसाइज ABCD and E, सारी 5 एक्सरसाइज आपने अपनी नोटबुक में करनी है। ओके, थैंक यू, बाय।